मेरे नजरों से दूर। नहीं गुरुदेव, तू एक हत्यारा है, कातिल है, और तू हत्या करके मेरे सामने आया है कि सास मृग नैनी को तूने विधवा कर दिया, एक मृगा पति को तूने खून कर दिया, और आज तुम्हें इसका सजा भोगना ही पड़ेगा। तुम्हें श्राप मिल गया है, तू श्रापित है और तुम्हें सजा मिलना ही होगा। इसलिए घोर अपराध किया है तूने। तो क्रोधी बाबा गुरु गोरखनाथ के चरणों में आया है, अपनी गलती कबूल कर ले। श्री गुरुदेव, अनजाने में की गई भूल का इतना बड़ा सजा इस वक्त मैं नहीं खुद पा लिया है, इसलिए कि अभी इसी वक्त तुम अपने शरीर का ये आभूषण वस्त्र उतार करके मेरे चरणों में रख दो और ये सर का ताज मुझे समर्पित कर दो। मेरे समान एक जोगी बैरागी का वेशभूषा धारण करना पड़ेगा। क्या भिखारी बन करके नगर बस्ती में तुम्हें भिक्षा मांग करके खाना होगा, गुदरी मांग करके जीवन को यापन करना होगा। और इतना ही नहीं, सबसे पहला भिक्षा तुम्हें अपनी माँ के हाथों से मांगना होगा। और माँ और बेटे के पहचान नहीं होनी चाहिए। माँ और पुत्र के संवाद में तुम्हें भिक्षा नहीं लेना होगा। अगर माँ के हाथों से तुम्हें भिक्षा ग्रहण करना हो तो जोगी फकीर बैरागी बाबा कह करके तुम्हें भिक्षा दे, तब अन्यथा भिक्षा को तुम्हें ठुकरा देना होगा। और दूसरा भिक्षा, तुम अपनी नई नवीनी पत्नी के साथ अब तक भी तुम महल में सुख ऐसो आराम नहीं किया और जंगल चल दिया, उसके हाथों से तुम्हें भिक्षा लेना होगा। अगर पत्नी पहचान भी लिया तो पत्नी पति के संवाद में भिक्षा नहीं होना चाहिए। पत्नी भी तुम्हें बाबा कह करके भिक्षा दे तब तुम भिक्षा लेना, नहीं तो भिक्षा को ठुकरा देना। और तीसरा भिक्षा, जिस इकलौती बहन को तूने उंगली पकड़ करके चलने के लिए सिखाया, बहन बिरमा की शादी कर दिया, सोने हत्था सारू दे करके सलखी और मुंगिया नौरी लगाया, उनके हाथों से कालिया नगर में जाकर के तुम्हें भिक्षा लेना होगा। और बहन बिरमा के हाथों से भिक्षा लेने में तुम्हें बहुत दुख भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा। लेकिन उस समय अगर कोई विपत्ति आपत्ति आ जाए तो बाबा गुरु गोरखनाथ का नाम ले लेना, मैं तुम्हारे पास हमेशा सहाय रहूंगा। अभी इसी वक्त अलख जगाओ मेरे साथ, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। हो ताज समर्पित करो।
बजावला गैस बना लगला की कथी बता खा ले रात का बताओ हाल छे अच्छा ए हो हेलो चेक हेलो